नमस्कार। इस समय हम प्रयागराज में हैं, महाकुंभ में हैं और महाकुंभ का हर रंग आपके संग शेयर कर रहे हैं। तो इस समय मैं संगम पे हूं, तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बेहद ही अद्भुत हैं। तो अद्भुत नजारा है, खूबसूरत तस्वीरें हैं। देख सकते हो कि किस तरह इस वक्त हम संगम पे हैं और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का यह संगम है और 144 साल बाद ऐसा संगम बन रहा है। तो करोड़ों लोग इसका साक्षी होने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। सो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हो कि किस तरह का इस समय माहौल है। तो महाराज पवन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। सर राम राम जी। सर हम सौभाग्य वाले हैं, आपसे मिले। पहले तो इस महाकुंभ का जो 144 साल का संयोग बन रहा है, ये कैसे है? देखिए, ये जो संयोग हैं वो कुछ ऐसे संयोग हैं जो कि जैसे 144 साल बाद आप कह रहे हैं, ये एक 5 जब 12 साल पे एक कुंभ लगता है, तो 12 साल जिस तरह 12 साल के कुंभ का एक महत्व होता है, इसी तरह 144 साल का जो कुंभ है इसका ये अलग महत्व होता है। ये पौराणिक जी। और ये प्रयागराज की देखिए खूबसूरती, जो बदला बदला प्रयागराज है और ये संगम, इस संगम पे माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना का संगम हो रहा है जी। ये आप देख रहे हैं, इधर से यमुना मैया आ रही है, सामने से गंगा मैया है, सरस्वती जी नीचे, मतलब ये अदृश्य सरस्वती जी है। तो ये आप सुबह के वक्त देखेंगे कि दोनों अलग अलग दिखाई पड़ती है। हाँ। तो महाराज कुंभ की अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो कुंभ होता है उसकी ऐतिहासिक महत्ता क्या है? ऐतिहासिक महत्ता यही है, जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस वक्त जब समुद्र मंथन में से जब अमृत निकला था, उस अमृत को जब दोनों लोग, देवता और असुर, ये दोनों आपस में जब झड़ने लगे उस अमृत के लिए, तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लेके उसको दोनों में बांटने के उद्देश्य से जब उस कुंभ को उठा के चलने लगी, तो दोनों उनके पीछे उसकी कुछ बूंदे छलकी, जो कि 4 जगह मुख्यतः, जो कि आप जानते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो प्रयागराज का क्या खासियत क्या है? प्रयागराज की खास महत्ता क्यों है? प्रयागराज की खास महत्ता है क्योंकि तीर्थों का राजा है, तीर्थराज प्रयाग है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और यहाँ पे महाराज जो नगन साधु होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं जी। उनका एक अलग से घाट होता है। जी। तो उनका ये क्या, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, मेन मेला जो है, मेन जो कुंभ है, ये उन्हीं का। सच पूछिए, भले आते हैं 12 साल में 6 साल, लेकिन वो कभी भी आए, ये पूरी धरती ही उनकी है जी। और खास तौर से प्रयागराज की धरती वो नागा साधुओं की। व्यवस्था कैसी देख रहे हैं आप? सही है। योगी जी कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आएंगे, पर मैं 100 करोड़ का इंतजाम करके बैठा। बिल्कुल सही है, उनका इंतजाम बहुत फर्स्ट क्लास है जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन व्यवस्था है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे तैरती हुई बोट्स हैं यहाँ पर, बहुत वीआईपी हैं। तो जैसे जैसे ये नगरी बदल रही है, बहुत सारी चीजें भी बदल रही हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो खैर प्रकृति का एक अपना अभिन्न अंग है। तो प्रकृति बदलाव ही, प्रकृति का मतलब ही बदलाव होता है, बदलाव होते रहते, लेकिन ये बदलाव भूतपूर्व। एक और सवाल है, सनातन की जिक्र होता है, हिंदू राष्ट्र का भी जिक्र होता है महाराज, उसको आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, हिंदुत्व राष्ट्र होना चाहिए, ये राष्ट्र को हिंदुत्व होना चाहिए, इसमें कोई सकारात्मक सवाल है महाराज। जो हमारा देश है वो अलग अलग गुलदस्तों, उसमें अलग अलग फूल हैं, वो गुलदस्ता है, सबकी सुगंध नहीं चाहिए, सबकी महक नहीं चाहिए जी। उसमें हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे हो सकती है? हिंदू राष्ट्र की कल्पना ऐसे कि हिंदू, देखिए, रहे सब लोग, किसी को कोई मनाही नहीं है, पर हिंदुत्व एक हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र है। तो बिल्कुल महाराज, ये बताएंगे आपकी ये संगम, जिस तरह ये गंगा जमुना आप कह रहे हैं कि सरस्वती नीचे है, तो उसका कैसे महत्व है? उसका महत्व अदृश्य सरस्वती है, इसलिए उसका महत्व है, क्योंकि माँ सरस्वती यहाँ पे अदृश्य रूप से बहती हैं। ये इसका पौराणिक और शास्त्रोक्त ये पूरा इसका वो है। तो बिल्कुल तस्वीरां दिखाओ, किस तरह बेहद खास तस्वीरां ने कि किस तरह ये देखा जावे अपने आप दे विच कि हमारे गंगा, चप्पल आ जाएगा और यमुना का ये संगम है, जिसके विच देखा जाए
ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ, ਪਵਨ द्विवेदी ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਪਰਬ 144 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਗगन शुक्ला,